मेडिकल लाइन का एक ऐसा कोर्स जिसकी डिमांड इंडिया से ज़्यादा यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है और पैकेज इतने शानदार कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, बी फार्मा तो सब जानते हैं, पर ये 6 साल का फार्म डी आखिर क्या है? आखिर क्यों इतना ट्रेंड में है आजकल? सभी पेरेंट्स और बच्चों के सवाल आते हैं हमारे पास कि सर क्या करें, फार्म डी अच्छा रहेगा या बी फार्मा अच्छा रहेगा? तो इस वीडियो को एंड तक जो है ना सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं मेडिकल मेंटोरिया। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि फार्म डी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आप बिना नीट क्लियर किए अपने नाम के आगे एक डॉक्टर लगाना चाहते हैं, मतलब कि आपने एमबीबीएस नहीं किया, आपने बीडीएस नहीं किया, आपने बीएमएस नहीं किया, बीएचएमएस नहीं किया, बीयूएमएस नहीं किया, फिर भी आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, आप क्लिनिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में एक टॉप लेवल क्लिनिकल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल 100% सही हो सकती है। हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, फीस और सबसे इंपॉर्टेंट कि फार्म डी अगर आप करते हैं तो क्या कैरियर स्कोप रहेगा, कितना अर्न कर पाएंगे, पढ़ाई में कितना खर्च आता है, प्राइवेट कॉलेजेस में फार्म डी की फीस क्या रहती है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब कंप्लीट फार्म डी को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि फार्म डी जो है, देखिए सबसे पहली बात, फार्म डी डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी क्या है? डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी डिग्री है। इसके बारे में ए टू जेड कंप्लीट हम लोग डिटेल को समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ओवरव्यू में समझ लेते हैं यहाँ पे कि भैया आखिर फार्म डी कोर्स है क्या और बी फार्मा से अलग कैसे है। अब सिर्फ बी फार्मा की हम लोग बात नहीं करेंगे। देखिए, फार्मेसी के अंदर बहुत सारी कोर्सेज होती है, थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि एक तो आपका हो गया डी फार्मेसी, दैट इज डिप्लोमा। डी फार्मा हो गया, 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। उसके बाद हो गया आपका बी फार्मेसी, दैट इज बैचलर, जो हो गया आपका 4 साल का। फिर आप करते हो एम फार्मेसी, दैट इज मास्टर, ठीक है, वो हो गया आपका 2 साल का। मतलब कि आप 8 इयर्स कंप्लीट लगा देते हो इंडिया के अंदर फार्मेसी करने के बाद, ठीक है। तो फार्म डी का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? जब डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी है, तो आखिर ये फार्म डी का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? देखिए, 2008 की बात है। 2008 में फार्म डी कोर्स लॉन्च किया गया। फार्म डी कोर्स लॉन्च किया गया। अब क्यों किया गया? क्योंकि एब्रॉड के लिए अगर कोई बच्चा फार्मेसी करने के बाद एब्रॉड में शिफ्ट करना चाहता है तो एब्रॉड का एक नियम होता है कि जब भी आप फार्मेसी सेक्टर में जाओगे बाहर, तो आपके पास कम से कम 5 ईयर का एक ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बहुत से बच्चों का सवाल आता है कि भैया मैंने डिप्लोमा करके बैचलर कर लूंगा तो 6 साल हो जाएगा, चलो मास्टर भी कर लिया 8 साल का हो जाएगा, तो फार्म डी क्यों करें हम? डेफिनेटली उनका डिमांड है कि कोई एक डिग्री कंप्लीट 5 ईयर की होनी चाहिए मिनिमम। उसको ध्यान में रखते हुए फार्म डी कोर्स को डिज़ाइन किया गया। फार्म डी कोर्स को डिज़ाइन किया गया जहाँ पे आप 5 इयर्स की क्लासरूम करते हो और 1 ईयर की इंटर्नशिप करते हो। मतलब कि कंप्लीट आपकी जो है 6 साल की ये डिग्री हो जाती है, तो आप एब्रोड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, वहाँ पे जॉब करने चले जाते हो। अब यहाँ पे तो कुछ समझते हैं कि तो क्या भैया फिर सिर्फ और सिर्फ एब्रोड करने के लिए ही फार्म डी किया जा सकता है, इंडिया में इसका कोई स्कोप नहीं है? बहुत ज़्यादा स्कोप है। बी फार्मेसी और डिप्लोमा से भी ज़्यादा स्कोप है इंडिया में, सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सिंपल पहले एक बेसिक चीज़ समझते हैं हम लोग। फार्म डी क्या है? डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। फार्म डी एक डॉक्टरेट लेवल की प्रोग्राम होती है। मतलब कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप डॉक्टर नाम के आगे प्रीफिक्स लगा सकते हो। दैट मीन्स कि आप डॉक्टर बन जाओगे, लोग आपको डॉक्टर साहब कहेंगे ही कहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप डी फार्मेसी कर लो, अगर आप बी फार्मेसी कर लो, अगर आप एम फार्मेसी कर लो, फिर भी आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी? क्लिनिकल फोकस, पेशेंट केयर और हॉस्पिटल बेस्ड लर्निंग होती है यहाँ पे। अगर आप हॉस्पिटल में वाइट कोट वाली जॉब चाहते हो, वाइट कोट वाली मतलब असिस्टेंट बन के नहीं, आप एक डॉक्टर की रिस्पेक्ट चाहते हो, तो फार्म डी इंडिया के अंदर भी आप ये काम कर सकते हो। हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, क्लिनिकल सेक्टर में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पीसीआई द्वारा 2008 में, जैसे मैंने बताया आपको, शुरू किया गया था। एलिजिबिलिटी को समझ लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है और इंडिया के अंदर क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हो, अब्रॉड में जाने के बाद कितना पैसा कमा सकते हो, कितना पैसा खर्च करना पड़ता है इस कोर्स को करने के लिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन समझते हैं, ठीक है। देखिए, 6 ईयर का ये कोर्स होता है, जैसा मैंने बताया
ट्वेल्थ में आपके पास साइंस होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो भी आप कर सकते हो, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट हो तो भी कर सकते हो। मतलब कि बायोलॉजी या मैथ दोनों में से कोई भी हो कर सकते हो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री होना कंपलसरी है। साइंस स्ट्रीम से आप होने चाहिए। 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, थोड़े बहुत कम रहेंगे तो एडजस्ट हो जाता है, कैटेगरी वाइज जैसे भी हो जाता है एडमिशन आपका प्राइवेट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम। तो बहुत से स्टेट अपने स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेती है, बट प्राइवेट कॉलेजेस में नो डाउट डायरेक्ट एडमिशन होता है +2 लेवल के बेस पे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। 6 ईयर के प्रोग्राम में आप क्या क्या पढ़ोगे इस बारे में भी थोड़ा मैं हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, ताकि आप जो है उस चीज़ को समझ लो। देखिए, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बेसिक फाउंडेशन जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्म केमिस्ट्री पढ़ते हो यहाँ पे। थर्ड और फोर्थ ईयर में क्लिनिकल फोकस, जो कि आपको बी फार्मेसी में, आपको जो है डी फार्मेसी में नहीं पढ़ाया जाता है, ये सिर्फ फार्म डी की अंदर आता है। क्या क्या रहता है? फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और कम्युनिटी फार्मेसी भी यहाँ पे पढ़ते हो आप। उसके बाद लास्ट ईयर में ओके क्लिनिकल रिसर्च में आप चले जाते हो, मतलब कि बहुत अच्छा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने लगता है। और 1 साल की लास्ट जो होती है मैंडेटरी 1 ईयर इंटर्नशिप, रियल हॉस्पिटल एक्सपीरियंस वार्ड राउंड आपको यहाँ पे मिलता है। इसमें क्या होता है, आपकी क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छी होती है, आपको पेशेंट डील करने का नॉलेज हो जाता है, आप प्रैक्टिकल करते हो यहाँ पे। तो आप चूंकि हेल्थ सेक्टर में जा रहे हो, ठीक है, आप एक डॉक्टर के रूप में जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। अगर फीस की बात करूं मैं कि भैया कौन कौन कर सकता है, अभी स्कोप के बारे में भी बात करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करते हो ना, 30,000 से 1 लाख रुपया तक का आपको प्रति वर्ष का खर्च हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से करते हो तो मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सी कॉलेजेस है जहाँ पे अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पे आपको 1,20,000 से लेके 1,70,80,000 रुपया के आसपास पर ईयर में आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ हो जाता है। मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, मतलब कि कंप्लीट जो 6 ईयर का कोर्स है आपका 8 से 9 लाख रुपया मैक्सिमम, कितना, 8 से 9 लाख रुपया में कंप्लीट कोर्स आपका हो जाता है फार्म डी का, ठीक है। अब भैया कन्फ्यूजन ये होती है कि बी फार्मा और फार्म डी में हम क्यों करें, हमें अब्रॉड नहीं जाना है, हमें इंडिया में ही करना है, तो हम बी फार्मेसी कर लें। हम बी फार्मेसी हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, कम समय का कोर्स है, पैसे भी कम लगते हैं, तो हम फार्म डी करें तो करें क्यों। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, कुछ क्या समझने वाली बात है कि अगर आप सिर्फ अपना मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं, सिर्फ किसी बड़े कंपनी में जाके जॉब करना चाहते हैं कि एम्प्लॉय की तरह, तो बी फार्मा कीजिए, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक डॉक्टर बने, आप एक वाइट कॉलर वाले जो है जॉब में जाएं, आप एक वाइट कॉलर वाले जॉब में जाएं जहां पे आपकी रिस्पेक्ट हो, आपको लोग डॉक्टर कहें, आप क्लिनिकल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल वार्ड राउंड में जाना चाहते हैं, दवाई सजेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हाई पोटेंशियल क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप फार्म डी ही करना पड़ेगा आपको। और यही एक बेस्ट तरीका है जो बिना नीट के, बिना MBBS, BDS, BMS, BHMS किए भी आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, आप क्लिनिकल सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है, क्या हम अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल सकते हैं क्या फार्म डी करने के बाद, जब डॉक्टर नाम के आगे लग रहा है। तो ये कन्फ्यूजन मैं भी क्लियर कर दूंगा, मैं आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन लेके आपको नहीं जाने दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी आपको, ठीक है। देखिए, आप अपना क्लिनिक है ना, आप बिल्कुल नहीं खोल सकते, इस बात को आप पहले समझ लीजिएगा अच्छे से। आप अपना क्लिनिक बिल्कुल नहीं खोल सकते। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक डॉक्टर की हेल्प से, एक डॉक्टर की हेल्प से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। वो कैसे भैया? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पढ़ाया गया है बीमारियों को जानना, डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट भी मैं कर सकता हूँ, मैं मेडिसिन भी लिख सकता हूँ, बट हमारा जो मेन रोल होता है ना, वो होता है डायग्नोस करना, ठीक है। और उस डायग्नोस के बेस पे जो दवाई सजेस्ट करते हैं, जो मेडिकेशन करते हैं, वो काम होता है फार्म डी डॉक्टर्स को। मतलब कि बड़े लेवल पे जो हॉस्पिटल में जाओगे, जो बहुत बड़े डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास एक फार्म डी जरूर होता है, वो दोनों मिल के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। आई बात समझ में? तो वहाँ पे आपको क्लिनिकल डॉक्टर कहा जाता है। आप वार्ड राउंड ले सकते हो, आप पेशेंट की टेक केयर कर सकते हो, आप पेशेंट को पूरा क्लिनिकल एक्सपोजर दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे। बट आप अपने अकेले दम पे, फार्म डी करने के दम पे, आप अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते, आप हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, ठीक है। अब टॉप कैरियर रोल्स में क्या होता है, देखिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को असिस्ट और प्रिस्क्रिप्शन वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को मेडिकल साइंटिफिक इनपुट देना, मतलब जो बड़े लेवल पे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, WHO हो गया, कोई केमिकल फार्मूलाज बन रहे हैं, कोई नई मेडिसिन बन रही है, तो उसमें क्या लगता है आपको, डिप्लोमा वाले बच्चों को करेंगे हायर, वो डिप्लोमा वाले फार्मासिस्ट को करेंगे? नहीं, वो ढूंढते हैं टॉप लेवल के फार्मासिस्ट,
या तो एम फार्मेसी हो या फिर फार्म डी हो। फार्म डी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है हर जगह। अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है ना, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर की हो, चाहे किसी भी चीज़ की गवर्नमेंट वैकेंसी हो, वहाँ पे डिप्लोमा वाला अप्लाई करता है, बैचलर वाला अप्लाई करता है, मास्टर वाला अप्लाई करता है, और फार्म डी वाला तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्म डी को दिया जाएगा। जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की हॉस्पिटल्स है बड़े बड़े लेवल की, उसमें जो बड़ा बड़ा मेडिकल शॉप होता है ना, उसके अंदर 2-4 डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं, बी फार्मासिस्ट होते हैं, कुछ बैचलर्स होते हैं, और उसके ऊपर जो है ना, ये कंपलसरी है कि एक टॉप लेवल की अथॉरिटी यानी कि फार्म डी का होना जरूरी है। पूरे डिप्लोमा, पूरे बैचलर को मिला के जितनी सैलरी मिलती है ना, सबसे हाईएस्ट सैलरी उसमें फार्म डी को दिया जाता है। इंडिया के अंदर भी मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ आपको कि अगर आप स्टार्टिंग में भी मैं बताऊँ ना आपको, तो 60 से 70 हज़ार रुपया कहीं नहीं गया आपको फार्म डी करने के बाद पर मंथ की सैलरी। एक्सपीरियंस हो गए, पुराने हो गए बहुत ज़्यादा, तो आपको 1 लाख 1.25 लाख रुपया सैलरी तो मिलनी ही मिलनी, मतलब 12 से 15 लाख रुपया इंडिया के अंदर ईजिली आप पर ईयर अर्न कर सकते हो। अगर मैं वही अब्रोड की बात कर लूँ यहाँ पे, तो देखिए अब्रोड की मैं बता देता हूँ आपको। इंटरनेशनल मार्केट में फार्म डी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। अगर आप फार्म डी करते हो तो इंडिया से लाख गुना बेहतर डिमांड आपका अब्रोड में है, और उसी चीज़ के लिए इस कोर्स को डिज़ाइन भी किया गया है जो बच्चे फार्मेसी सेक्टर में अब्रोड में वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, 80 लाख रुपए पर ईयर तक आप इंडिया से बाहर जाके अर्न कर सकते हो। गल्फ कंट्रीज जहाँ पे टैक्स फ्री इनकम और लाइफ स्टाइल मिलेगी आपको। ऑस्ट्रेलिया, यूके में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँ अर्निंग पोटेंशियल इंडिया के अंदर, जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग 50-60 हज़ार से होती है, तो साल के आप 8-10 लाख रुपया इजीली कमा सकते हो। अब्रोड में स्टार्टिंग में जाओगे तो 25 से लेकर 75 लाख रुपया पर ईयर तक आप अर्न कर पाओगे यहाँ पे। अब देखिए बहुत सिंपल है। अब कन्फ्यूजन फिर भी बच्चों के मन में रह ही जाता है कि भैया बी फार्मेसी और फार्म डी में तो क्लियर हो गया कि कौन सा करना है। फिर भी मैं आपको एक प्लस पॉइंट दे देता हूँ कि देखो, अगर आप क्लिनिकल एक्सपर्ट बनना चाहते हो हॉस्पिटल में, वाइट कोट जॉब चाहते हो और पेशेंट थेरेपी में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो फार्म डी इज बेस्ट चॉइस फॉर यू। अगर आप सिर्फ मेडिकल शॉप खोलना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो कहीं पे, तो फिर आप बी फार्मेसी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी फार्म डी कोर्स की A to Z पूरी डिटेल। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया। पॉइंट्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप सबके लिए। बी फार्मा वर्सेस फार्म डी का कोई भी डाउट हो अगर, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं मन में हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप फार्म डी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और बेस्ट कॉलेज की लिस्ट चाहते हैं, या काउंसलिंग प्रोसेस में आपको एक एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम की ज़रूरत है, आपको नहीं पता कि आपके बजट में कहाँ पे कॉलेज मिलेगी, कौन सी कॉलेज अच्छी होगी, कहाँ पे समय से डिग्री हो जाएगा, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। आपकी पूरी हेल्प करने के लिए हम यहाँ पे अवेलेबल है। मेडिकल मेंटोरिया की टीम आपके लिए अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर, आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं पिछले 5 सालों से दोस्तों एडमिशन की गाइडेंस, करियर गाइडेंस प्रोवाइड करता आ रहा हूं। तो आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो कॉल कर सकते हैं। एडमिशन की जानकारी चाहिए तो भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे आप ऑफिशियल वेबसाइट medicalmentoria.com पे भी विजिट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो नंबर दिया गया उस पर संपर्क कर सकते हैं। होप कि वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।